ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 में आया था, देखने में लग रहा है डिफिकल्ट, है बहुत आसान। कैसे? देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है। क्या होगा अगर इस 1 प्लस एक्स को मैं टी पुट कर दूं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का dx और टी का dt। ये मैंने किया सब्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना होता है, और जब कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है जो बार बार रिपीट हो रहा है या उसका डेरिवेटिव कहीं बैठा, उसको ही टी पुट कर दे। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स बार बार आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। 1 प्लस एक्स जो है टी, तो ये 1 प्लस एक्स टी, उसके पावर में भी टी, आसानी से लाने के लिए हमने किया है, उसके पावर में टी, और ये जो dx है वो dt हो गया। चलो थोड़ा सा आसान करने के लिए, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग हर एक पावर को खींच लेता है, तो ये t क्या होगा, आगे आ गया t इंटू लॉग t। अब देखो यहाँ पर दो जन हो गए, t और log t, दो लोगों का मल्टीप्लाई। याद करो आपका लिएट रूल, पहले मैंने बताया था u इंटू वी के लिए लिएट रूल आना चाहिए। लॉग पहले रखते हैं, देखो ये लॉग है और ये t मतलब अल्जेब्रिक है, तो लॉग पहले रखते हैं, तो लॉग को पहले ले लो लॉग, और ये अल्जेब्रिक बाद में ले लो, और dt मतलब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका। ये पहला u है और ये v है। आपको पता है v को इंटीग्रेशन क्यों करते और लिएट रूल क्यों लगाते हैं? देखो लिएट रूल मतलब जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान होता है, और हमेशा v का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो v ऐसे को सिलेक्ट करते हैं जो लास्ट में यहाँ हो, यानी जो एक्सपोनेंशियल हो तो इंटीग्रेशन वही रहता है उसका, नहीं एक्सपोनेंशियल है तो ट्रीगो है, उसका भी इंटीग्रेशन आसान होता है, अलजेब्रिक का भी होता है। बट इनवर्स और लॉग का जो इंटीग्रेशन नहीं निकलता, 1 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है, इसीलिए हमेशा लॉग और इनवर्स को पहले रखते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ना करना पड़े, क्योंकि यू का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता ना, इसलिए। तो इसलिए ये सीक्वेंस बनाई गई होती है, तो इसलिए हम वो सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे तो ही हमको आंसर आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। आ भी सकता है, कभी कभी सही आता है, कभी कभी गलत आता है। अब देखो ये u है और ये है v, u इंटू वी करो। रूल मैंने आपको बताया है कि u जो है इसको कॉपी कर दो, अब मैंने कुछ नहीं किया। अब इसका इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन t क्या होता है, t⁻1 है तो t²/2, डायरेक्ट करो, ज्यादा दिखाओ मत, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यही जो था आंसर वो रिपीट होगा, और फिर ये जो log t है ये पहले वाले का डेरिवेटिव है ना। कैसे किया, फॉर्मूला यहाँ था ना, ये याद रख, पहले वाले u को log को कॉपी रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन लिया, t का इंटीग्रेशन t²/2, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर इसका जो आंसर आया था वही लिखा, फिर पहला जो log था उसका डेरिवेटिव, ऐसे किया। याद रखना, डायरेक्ट करना है, ना फॉर्मूला लिखना है, ना ज्यादा स्टेप लिखना है, प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट करो। देखो t से एक t कटा, t बच गया, i इज इक्वल टू, देखो t²/2, 1/2 t क्या था, देखो t था 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और उसका स्क्वायर, और ये log t, ये आगे पीछे लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख दिया log 1 प्लस एक्स, ओके, ये हो गया माइनस। अभी देखो ये t कट गया, t/2 का 1/2, t⁻2 कुछ नहीं है तो 1, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2 आएगा, है ना, ये 2 बाहर ले लिया, ये t कट गया, t² का t⁻1, उसका इंटीग्रेशन t²/2 प्लस। अब मैच करो, देखो क्या है, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स, देखो जरा, ये देखो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर log 1 प्लस एक्स, फिर माइनस हाफ, हाफ के साथ t²/2 है, तो यहाँ है क्या, नहीं है, log प्लस सी, ये भी नहीं है, log 1 माइनस हाफ, हाँ ये हो सकता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इसका स्क्वायर नहीं किया, चलो ये सी हो सकता है, बट यहाँ माइनस हाफ है, उसके बाद t²/2 है, तो देखो ना यहाँ पर अगर मैं करके दिखाऊं, अगर मैं आपको बिना सब्स्टिट्यूशन के करके दिखाऊं इजीली करने के लिए, तो देखो ये क्या है, log t और t²/2 है, और ये माइनस आया, बराबर, दोनों का t²/2 कॉमन ले लेते हैं आंसर मैच करने के लिए, तो ये आ जाएगा log t और माइनस हाफ प्लस सी, ठीक है। अब ये आ गया, देखो डायरेक्ट मैच करो ना, t की जगह x+1 समझ लो, t की जगह क्या करो, x+1 प्लस एक्स समझो, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स माइनस हाफ आया,